100 जगह 1-1 फुट गड्ढा खोदने से पानी नहीं मिलता है, एक जगह 100 फुट गड्ढा खोदने से पानी मिलता है। इसलिए अपनी ज़िंदगी में एक टारगेट को फिक्स करें और उसके लिए रोज़ मेहनत करें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका A1 डिफेंस कोचिंग में। देखें, मैं यहाँ पे आज आप लोग को पढ़ाएंगे प्रोनाउन चैप्टर, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। प्रोनाउन चैप्टर में जैसे हम आप लोग को कंप्लीट प्रोनाउन का कंसेप्ट हम यहाँ पे जैसे पूरा कंप्लीट वीडियो बन गया है। इसमें आज हम लोग जानेंगे प्रोनाउन पे, जैसे पर्सनल प्रोनाउन पे जितने भी क्वेश्चन है उसको हम इस वीडियो में क्लियर करेंगे। इसलिए इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखने की प्रयास कीजिएगा। इससे पहले जो है आप लोग को हम टारगेट बैच जो लेकर के आए हैं एयरफोर्स, नेवी और आर्मी के लिए, जो SSC में भी आएगा, ठीक है। तो इसके लिए हम यहाँ पे कंप्लीट वीडियो जो है बना दिए हैं। जैसे आप लोग को सिंटेक्स हो गया, प्रोनाउन हो गया है, आर्टिकल हो गया, टाइम एंड टेंस हो गया, प्रीपोजिशन हो गया, कंजंक्शन हो गया, इन सभी चैप्टरों का 200 क्वेश्चन को हम यहाँ पे कंप्लीट सोल्यूशन कराए हैं। अगर इस सभी वीडियो को नहीं देखे होंगे तो जरूर जाकर देखने की प्रयास कीजिए। अभी हम जानेंगे प्रोनाउन चैप्टर में यहाँ पे पर्सनल प्रोनाउन, और सभी प्रोनाउन को हम एक एक करके हम यहाँ पे उस पर रिलेटेड 25 क्वेश्चन को यहाँ पे हम कंप्लीट करते हुए चलेंगे। जैसे कि पर्सनल प्रोनाउन हम यहाँ पे पहले कंसेप्ट को क्लियर करेंगे, उस पर 25 क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आते हैं उन्हीं क्वेश्चनों को हम यहाँ पे कंप्लीट रूप से उनको हम यहाँ पे कंसेप्ट वाइज उसको हम यहाँ पे सॉल्यूशन कराएंगे। इसलिए इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखने की प्रयास कीजिएगा। और चैनल पे नए व्यूअर्स होंगे तो पहले इस वीडियो को देखिए और पूरा 100% समझ में आएगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए हम देखते हैं यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे प्रोनाउन जो है, प्रोनाउन चैप्टर हम यहाँ पे पढ़ेंगे। प्रोनाउन में एक नंबर जो होता है आप लोग का पर्सनल प्रोनाउन होता है, ठीक है। यहाँ पे एक नंबर जो होगा आपका पर्सनल प्रोनाउन होता है। एक नंबर जो होता है ये आपका पर्सनल प्रोनाउन होता है, ठीक है। तो इस पर्सनल प्रोनाउन के बारे में हम लोग जानेंगे। अब देखिए यहाँ पे पर्सनल प्रोनाउन में जो होता है, यहाँ पे एक हम लोग का पर्सन जो होता है, एक इसके अकॉर्डिंग जो होता है एक पर्सन होता है, पर्सन, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग हमारा जो होता है ये एक 3 प्रकार से बांटे जाएंगे। एक होता है आपका फर्स्ट पर्सन, दूसरा का होता है आपका सेकंड पर्सन, और तीसरा का होता है आपका थर्ड पर्सन, ठीक है। ऐसे इस पे कंप्लीट हम आप लोग को प्रोनाउन पढ़ाए हैं, उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक है और उसका सभी का प्लेलिस्ट भी बना है। उन सभी वीडियो को देखने की जरूर प्रयास कीजिएगा। यहाँ पे हम वही कंसेप्ट बताएंगे जिससे हमारा क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। और जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे वो भी क्वेश्चन बनेंगे। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट पर्सनल प्रोनाउन से उठा रहे हैं। ऐसे हम जीरो से हम आप लोग को पढ़ाए हैं, जो आप लोग को यहाँ उन सभी वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक है या उसका प्लेलिस्ट भी बना है, ठीक है। मतलब 11 से 12 आप लोग को जो है वीडियो बना हुआ है, पूरे प्रोनाउन पे हम कंप्लीट पढ़ाए हैं, ठीक है। तो वहाँ पे भी जाकर उन सभी वीडियो को देखने की प्रयास कीजिएगा। यहाँ पे हम अभी जानेंगे सिर्फ यहाँ पे जिससे हमारा पर्सनल प्रोनाउन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है वो आसानी से बने और आप लोग को समझ में आए। चलिए, यहाँ पे पर्सन जो होता है एक फर्स्ट पर्सन, एक सेकेंड पर्सन और एक होता है हमारा थर्ड पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन में आपका आता है यहाँ पे आई और वी आता है, ठीक है। आई और वी आता है। सेकंड पर्सन में होता है आपका यू होता है, और थर्ड पर्सन में जो होता है आपका, यहाँ पे जो थर्ड पर्सन में जो होता है आपका ही हो गया, सी हो गया, इट हो गया, उसके बाद नेम हो गया, यहाँ पे या आपका दे हो गया, ठीक है। ये आपका जो होता है थर्ड पर्सन होता है, ठीक है। अब जो होता है जैसे कि पर्सनल प्रोनाउन के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे इसको ग्राफ के अकॉर्डिंग हम आप लोग को समझाने की प्रयास करेंगे। यहाँ पे इस पर्सनल प्रोनाउन को देख लेते हैं तो आपको नरेशन जो चैप्टर है वहाँ पे कुछ यहाँ से ये कंसेप्ट क्लियर होती हैं, तो इसको जरूर इसको शुरू से अंत तक देखिएगा। यहाँ पे जैसे यहाँ पे एक होता है हमारा सब्जेक्टिव केस, एक होता है ऑब्जेक्टिव केस, एक होता है यहाँ पे सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, उसके बाद यहाँ पे पोसेसिव एडजेक्टिव होता है, उसके बाद पोसेसिव प्रोनाउन होता है, ठीक है। इतने हमारे मतलब ये होते हैं टाइप। तो सब्जेक्टिव केस जैसे कि आपका आई हो गया, तो आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा जी, तो यहाँ पे मी होगा, और पोसेसिव एडजेक्टिव जो होगा वो क्या होगा, माई होगा, एंड पोसेसिव प्रोनाउन जो होगा वो क्या होगा, माइन होगा, ठीक है। उसी तरीक़े से यहाँ पे वी हो गया, तो वी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा जी, अस होगा, एंड इसका पोसेसिव एडजेक्टिव जो क्या होगा, आवर होगा, एंड इसका पोसेसिव प्रोनाउन
टाइम जो होगा ये क्या हो जाएगा जी, आवर्स हो जाएगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, इस पे सभी पे हम आप लोग को एग्जाम्पल भी क्लियर करेंगे, जैसे कि पोसेसिव एडजेक्टिव का यूज किस तरीका से होगा, ऑब्जेक्टिव केस का यूज किस तरीका से होगा, सब्जेक्टिव केस का यूज किस तरीका से होगा, एंड पोसेसिव प्रोनाउन का प्रयोग किस तरीका से होता है, उन सभी को यहाँ पे पहले हम लोग क्लियर करेंगे। उसके बाद यहाँ पे हम इसको जानेंगे एंड इसको जानेंगे, इस पर रिलेटेड एग्जाम्पल कैसे आते हैं उसको हम यहाँ पे सीखेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये जो दो गो है ये आपका जो है ये आपका फर्स्ट पर्सन हो गए, ये दो गो है ये जो है आपका फर्स्ट पर्सन हो गए, जो आई और वी हुए। ठीक है, अब उसके बाद जो है यहाँ पे जो होगा यहाँ पे यू हो गया, उसके बाद यू हो गया, यहाँ पे योर हो गया, उसके बाद यहाँ पे यू ही होगा, यहाँ पे योर हो गया, ये जो होगा योर हो गया, उसके बाद योर्स हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ और आते हैं, जैसे कि ही हो गया, उसके बाद सी हो गया, ही का हमारा यहाँ पे हिम होगा। ठीक है, उसी तरीक़ा से यहाँ पे हिज हो गया, उसके बाद यहाँ पे हिज होगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एक आएगा सी, तो सी का यहाँ पे हर होता है, ये आपका हरे होता है, यहाँ पे हर्ष होता है। ठीक है, उसके बाद जो होता है यहाँ पे हमारा एक आएगा इट, तो इट का यहाँ पे भी ऑब्जेक्टिव के इट होता है, ये आपका इट होगा और ये आपका हो जाएगा इट्स। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो देखेंगे हम लोग, एक होता है आपका दे। ठीक है, तो ये दे का हमारा देम होता है ऑब्जेक्टिव, और दे यहाँ पे देम ऑब्जेक्टिव होता है, यहाँ पे देयर ये पोसेसिव एडजेक्टिव होता है, एंड ये आपका देयर्स जो होता है ये पोसेसिव प्रोनाउन होता है। अब देखिए यहाँ पे हम एक चीज़ आप लोगों को कंसेप्ट बताएंगे कि ये जो होते हैं पोसेसिव एडजेक्टिव, ये कभी भी अपने बाद में ये नाउन जो है ये अपने बाद में ये नाउन का प्रयोग करेंगे, कभी भी अपने बाद नाउन लेंगे, ये सब अपने बाद में जो है एक नाउन का चुनाव कर लेते हैं, ये सब अपने बाद में किसका चुनाव करेंगे जी, नाउन का चुनाव करते हैं। ठीक है, क्योंकि जब ये नाउन होगा तो नाउन होगा तबे तो नाउन से पहले हमारा एडजेक्टिव होगा, ये हमारा क्या है पोसेसिव एडजेक्टिव, ये सब हमारा क्या है पोसेसिव एडजेक्टिव जो अपने बाद में एक नाउन लेता है। लेकिन ये जो है ये पोसेसिव प्रोनाउन जो है ये अपने बाद नाउन का चुनाव नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, देखिए ये माइन जो है, जैसे कि यहाँ पे हम आप लोग को एक वर्ड उठाते हैं योर। ठीक है, योर्स उठाते हैं, तो योर्स में जो है आपका जैसे योर्स उठाए तो योर्स में आपका एक योर होता है और एक होता है आपका नाउन। ठीक है, नाउन बोलिए या डिटरमिनर बोल दीजिए। ठीक है, ये डिटरमिनर, तो इन दोनों को मिला के आपका बनता है क्या, पोसेसिव प्रोनाउन। ठीक है, तो इस डिटरमिनर के पोजीशन पे हमारा क्या होता है, नाउन होता है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग हमारा यहाँ पे जो है कभी भी नाउन की ज़रूरत नहीं पड़ता है, इसलिए इसके बाद इन तमाम वर्ड के बाद कभी भी यहाँ पे नाउन का प्रयोग आप लोग मत कीजिएगा। ठीक है, तो इसके बाद नाउन का प्रयोग नहीं होता है, लेकिन इसके बाद नाउन का प्रयोग होता है और इसका प्रयोग हम बताएंगे और इसका प्रयोग बताएंगे। ठीक है, तो ये अभी हम लोग जाने इस ग्राफ को, अब हम जानेंगे यहाँ पे एक एक करके सभी चीज़ों को सीखेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे यहाँ पे ये चीज़ें, तो अभी हम लोग जाने कि इसके बाद नाउन की ज़रूरत पड़ेगा, इसके बाद नाउन की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब चलिए यहाँ पे हम देखते हैं, जैसे कि यहाँ पे सब्जेक्टिव केस का यूज़ किस तरीक़ा से होगा एंड आपका ऑब्जेक्टिव केस का यूज़ किस तरीक़ा से होगा। ठीक है, तो इन सभी चीज़ों को पहले हम जानते हैं। जैसे कि सब्जेक्टिव केस का यूज़ किस तरीक़ा से होगा, तो देखिए यहाँ पे जैसे हम क्वेश्चन लिखते हैं कि आई या मी एंड यू, यहाँ पे शी या हर इज या आर गोइंग देयर। अब देखिए यहाँ पे हम आप लोगों को कंसेप्ट पूरा क्लियर करेंगे, उस पर रिलेटेड क्वेश्चन को लेकर के आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये एंड है, तो एंड एक क्या है, कंजंक्शन है, और एंड से पहले जो आएगा ये आपका सब्जेक्ट नंबर 1 होगा, एंड एंड के बाद जो है ये होगा ये आपका सब्जेक्ट नंबर 2 होगा। तो ये ऑब्जेक्ट का प्रयोग नहीं करेंगे, यहाँ पे क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा, और इसके अकॉर्डिंग ये आपका ये जो है आपका सब्जेक्ट जो है ये आपका इसके अकॉर्डिंग, और इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये आपका क्या बनाएंगे, प्लूरल। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग हमारा जो यहाँ पे वर्ब आएगा प्लूरल आएगा, सिंगुलर का प्रयोग नहीं करेंगे। तो ये हुआ आपका सब्जेक्टिव केस का यूज। ठीक है, अब हम जानते हैं जैसे ऑब्जेक्टिव केस का यूज किस तरीका से करेंगे। तो यहाँ पे जैसे क्वेश्चन देते हैं डिवाइड
दिस मैंगोज बिटवीन यहाँ पे मी या आई एंड वी या अस, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए बिटवीन एक प्रीपोजिशन होता है, बिटवीन एक क्या होता है, प्रीपोजिशन होता है जो अपने बाद क्या लेता है, ये आपका ऑब्जेक्ट लेता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है बिटवीन अपने बाद ऑब्जेक्ट लेगा, तो यहाँ मी होगा, आई का प्रयोग नहीं करेंगे, एंड यहाँ पे अस नहीं होगा, मतलब वी नहीं होगा, अस का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो ये हुआ आपका ऑब्जेक्टिव केस का यूज। अब चलिए एक एक करके और भी चीज़ों को हम लोग सीखते हैं। ये चीज़ को थोड़ा सा हम मिटाते हैं, यहाँ पे इन चीज़ों को थोड़ा सा हम मिटाते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जैसे कि एक होता है हमारा लेट का कंसेप्ट, ठीक है। अब लेट जो है ना, ये लेट जो है ये अपने बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस लेता है। लेट अपने बाद हमेशा क्या लेगा, ऑब्जेक्टिव केस। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट आएगा, लेट के बाद कभी भी यहाँ पे सब्जेक्टिव केस का प्रयोग नहीं कीजिएगा लोग, सब्जेक्ट नहीं आता है, ठीक है। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं जैसे कि हम यहाँ क्वेश्चन लिखते हैं लेट अस डांस, ठीक है, लेट अस डांस। तो यहाँ पे अस जो है ये किस रूप में है, ऑब्जेक्टिव केस के रूप में है, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्टिव केस के रूप में है। आगे जो है जैसे कि लेट मी डू दिस वर्क, तो ये भी आप देख पा रहे हैं कि ये क्वेश्चन हम दिए, तो लेट के बाद जो है ये मी, ये किस रूप में है, ऑब्जेक्टिव केस के रूप में है, ठीक है। इसी तरीक़ा से आगे देखिएगा, लेट अस हेल्प मी टुडे। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि लेट के बाद ये जो है ये ऑब्जेक्ट नंबर क्या है, 1 है, एंड ये वर्ब है। फिर इसके बाद जो है ये ऑब्जेक्ट नंबर क्या है जी, ये 2 है। तो लेट जो है ये अपने बाद क्या लेता है, ये एक ऑब्जेक्टिव केस लेता है। ये आप लोग को क्लियर समझ में आया, ठीक है। अब देखिए इसके बाद जैसे हम लोग जानेंगे, जैसे कि एक आपको और 2 कंसेप्ट बताते हैं, जैसे कि यहाँ पे जैसे प्रीपोजिशन हो गया, ठीक है। प्रीपोजिशन, ये प्रीपोजिशन जो होता है ना, जैसे प्रीपोजिशन में मान लीजिए जैसे हमारा ये एक ऑफ एक प्रीपोजिशन है, ठीक है। तो प्रीपोजिशन हमेशा अपने बाद में क्या लेता है, ऑब्जेक्ट लेता है, ठीक है। प्रीपोजिशन हमेशा अपने बाद क्या चुनाव करेगा, ऑब्जेक्टिव केस का चुनाव करेगा, सब्जेक्टिव केस कभी नहीं लेता है। तो प्रीपोजिशन अपने बाद ऑब्जेक्टिव केस लेगा, कभी भी सब्जेक्ट का प्रयोग इसके बाद नहीं होता है। ये आप लोग को क्लियर समझ में आ रहा होगा। तो प्रीपोजिशन अपने बाद ऑब्जेक्ट लेता है। अब देखिए यहाँ पे प्रीपोजिशन में जैसे आपको विद जो हो गया, ये प्रीपोजिशन होता है, उसके बाद टू भी प्रीपोजिशन होता है, ऑफ भी प्रीपोजिशन होता है, और यहाँ पे एंड नॉट भी आपका प्रीपोजिशन होता है। ये आप लोग को हम यहाँ पे क्लियर करेंगे। उसके बाद यहाँ पे लाइक, ये आपका वर्ब भी होता है, ये लाइक जो है ये आपका वर्ब भी होता है, और ये लाइक प्रीपोजिशन भी होता है। उसके बाद ये बट जो हो गया, ये अभी आपका कंजंक्शन भी होता है, एंड ये आपका प्रीपोजिशन भी होता है। एक्सेप्ट भी होता है, वो भी आपका एक प्रीपोजिशन का काम करेगा, ठीक है। तो बहुत सारे वर्ड हैं जो प्रीपोजिशन के भी काम करते हैं, वर्ब के भी, और यहाँ पे एंड नॉट जो है ये भी आपका एक प्रीपोजिशन का काम करेगा। कैसे करेगा, इस पे हम एग्जांपल लेकर के आते हैं। पहले इसको आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए यहाँ पे हम कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल लेकर के आए हैं, जैसे कि हम यहाँ पे सिर्फ अभी जानेंगे ऑब्जेक्टिव केस के बारे में। सब्जेक्टिव केस हम जान लिए, अब जानेंगे ऑब्जेक्टिव केस। इसके बाद जानेंगे हम लोग पोसेसिव एडजेक्टिव, उसके बाद पोसेसिव प्रोनाउन के बारे में हम यहाँ पे कंप्लीट कंसेप्ट को सीखेंगे। अभी हम जानेंगे ऑब्जेक्टिव केस का यूज किस तरीक़े से होता है, उसको हम यहाँ पे देखते हैं। जैसे कि प्रीपोजिशन, आप लोग को हम यहाँ पे बता रहे हैं कि प्रीपोजिशन जो है, ये प्रीपोजिशन हमेशा ये अपने बाद में हमेशा अपने बाद किसका चुनाव करता है जी, ये ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग करता है। कभी भी इसके बाद सब्जेक्ट नहीं आता है, इसके बाद कभी भी सब्जेक्ट का प्रयोग नहीं होता है। प्रीपोजिशन हमेशा अपने लिए ऑब्जेक्टिव केस का चुनाव करेगा। तो यहाँ पे टू जो है ये एक क्या है, ये एक प्रीपोजिशन है। तो प्रीपोजिशन है तो ये क्या मी होगा कि आई होगा, तो मी का प्रयोग करेंगे, आई का प्रयोग नहीं करेंगे। अब एक चीज़ और है कि प्रीपोजिशन
प्रीपोजिशन जो है ना, ये प्रीपोजिशन के बाद तो ऑब्जेक्ट आया, तो प्रीपोजिशन से पहले जो आपका सब्जेक्ट होगा, जो आपका सब्जेक्ट होगा, अगर वो सब्जेक्ट सिंगुलर सब्जेक्ट हुआ, अगर वो सब्जेक्ट सिंगुलर सब्जेक्ट हुआ तो इसके लिए इधर सिंगुलर वर्ब का चुनाव करना होगा। अगर ये सब्जेक्ट प्लूरल सब्जेक्ट हुआ तो इसके लिए, अगर ये प्लूरल सब्जेक्ट हुआ तो इसके लिए प्लूरल वर्ब का चुनाव करना होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ये आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से भी ये चीज़ें क्लियर होती है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे जो है जैसे टू मी, तो मी जो है ऑब्जेक्ट, यहाँ पे मी होगा, आई का प्रयोग नहीं करेंगे। चलिए आगे सही है। अब यहाँ पे क्वेश्चन दिया कि ही लाइक आई या मी हैज़ या हैव डन ए गुड जॉब, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे लाइक के बारे में बता रहे हैं। अब देखिए ये लाइक जो होता है, ये लाइक जो होता है ये आपका वर्ब भी होता है एंड ये आपका प्रीपोजिशन भी होता है। ये लाइक जो होता है ये वर्ब भी होता है एंड आपका प्रीपोजिशन भी होता है। जैसे यहाँ पे जो क्वेश्चन दिए हैं आई लाइक दिस डिश, तो ये लाइक जो है ये किसका काम करेगा, ये एक वर्ब का काम करेगा। ये लाइक जो है किसका काम किया, एक वर्ब का काम किया। यहाँ पे ये वर्ब का काम किया जो अपने बाद में ये भी ऑब्जेक्ट ही लिया है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ही लाइक्स मी या आई हैज़ या हैव डन ए गुड जॉब। तो यहाँ पे हम आप लोग को बताएंगे कि ये लाइक जो है, ये एक प्रीपोजिशन का काम किया। ये किसका काम किया, प्रीपोजिशन का, जो अपने बाद ऑब्जेक्ट लेगा, सब्जेक्ट का प्रयोग नहीं करेगा और उस पोजीशन में इस ही के अकॉर्डिंग हमारा क्या होगा, हैज होगा, हैव का प्रयोग नहीं होगा, ठीक है। अब देखिए आगे जो दिया गया कि ही एक्सेप्ट दे या देम इज या आर अलाउड टू गो, ठीक है। तो एक्सेप्ट भी जो है ये अपने आप में प्रीपोजिशन होता है, ठीक है। ये जो है ये अपने बाद ये प्रीपोजिशन लिया, जो प्रीपोजिशन अपने बाद ये ऑब्जेक्टिव केस का चुनाव करेगा, सब्जेक्ट नहीं आएगा। तो इस सी के अकॉर्डिंग क्या होगा, इज होगा, आर का प्रयोग नहीं करेंगे। अब चलिए यहाँ पे हम देखते हैं कि दे आर नॉट सी या हर हैज़ या हैव डिनोटेड मनी है, ठीक है, डोनेटेड मनी, ठीक है, डोनेटेड मनी लिखा हुआ है थोड़ा सा यहाँ पे, ठीक है, डोनेटेड मनी। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि दे एंड नॉट, ये एंड नॉट भी जो होता है ना, ये आपका एक प्रीपोजिशन होता है। ये आपका क्या होता है जी, एक प्रीपोजिशन होता है जो अपने बाद में किसका चुनाव करेगा, ऑब्जेक्ट का, सब्जेक्ट का नहीं। तो उस पोजीशन में दे के अकॉर्डिंग यहाँ पे हमारा हैव होगा, हैज का प्रयोग नहीं करना होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखा है कि आई लाइक ही या हिम इज या एम ए डॉक्टर, ठीक है। तो इसमें आप देख पा रहे हैं कि आई लाइक, तो लाइक यहाँ पे एक प्रीपोजिशन का काम करेगा जो अपने बाद में ऑब्जेक्ट लेगा, सब्जेक्ट का प्रयोग नहीं करेंगे। उस पोजीशन में एम होगा, इज का प्रयोग नहीं होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक बट वर्ड आता है, ठीक है। तो ये बट जो होता है ना, ये एक आपका ए बट जो है ये आपका एक कंजंक्शन भी होता है एंड ये आपका एक प्रीपोजिशन भी होता है, ठीक है। तो ये बट जो है ये आपका एक कंजंक्शन का कब काम करेगा एंड प्रीपोजिशन का कब काम करेगा, देखिए जैसे इट इज लॉकडाउन एंड इट इज लॉकडाउन, यहाँ पे जो ये जो लगा है बॉट, ये किसका काम करेगा, कंजंक्शन का। क्यों, क्योंकि ये जो है एक दो क्लोज को क्या कर रहा है, जोड़ रहा है, ठीक है। जब कोई दो क्लोज को जोड़ेगा, एक प्रिंसिपल क्लोज, एक सबऑर्डिनेट क्लोज, ठीक है। जब ये चीज़ें दो क्लोज को जोड़ती हैं तो उसके लिए हम जो यहाँ पे इसको बोलेंगे कंजंक्शन, वहाँ पे उस रूप को क्या बोलेंगे, कंजंक्शन। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये सेंटेंस को भी जोड़ रहा है और इसको भी जोड़ने का काम कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे पीपुल डू नॉट अवॉइड बाय द रूलर, ठीक है। तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे ये बट है, ये कंजंक्शन का काम किया। लेकिन यहाँ पे एक और क्वेश्चन दिया कि ही बट, तो ये बट जो है ये किसका काम करेगा, प्रीपोजिशन का, जो अपने बाद किसका चुनाव करेगा, ऑब्जेक्ट का, सब्जेक्ट का प्रयोग नहीं करेगा। और इस पोजीशन में हमारा ही के अकॉर्डिंग है जो होगा, हैव का प्रयोग नहीं होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जैसे लाइक पे जैसे अभी हम आप लोग को बताए हैं कि आई लाइक दिस डिश, तो यहाँ पे ये वर्ब जो है। लेकिन हम आगे एक और एग्जांपल लिखे हैं कि आई वेंट टू मार्केट टू बाई सम फ्रूट लाइक, यहाँ पे एप्पल, मैंगो, ऑरेंज etc, ठीक है। तो इस पोजीशन में यहाँ पे ये जो लाइक है, ये प्रीपोजिशन का काम करेगा, जो अपने बाद में ये तमाम वर्ड जो होगा यहाँ पे किसका काम करेंगे, ऑब्जेक्ट का, ठीक है। तो ये चीज़ें जो है अभी जितने भी हम लोग जाने कंसेप्ट को, ये सिर्फ आप लोग को ऑब्जेक्टिव
कैसे रिलेटेड है, ठीक है। अब हम यहाँ पे पोसेसिव एडजेक्टिव एंड पोसेसिव प्रोनाउन को बताने के बाद हम आप लोग को यहाँ पे पर्सनल प्रोनाउन से जैसे फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन पे रिलेटेड कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसको भी हम यहाँ पे क्लियर करेंगे। इसको आप लोग पहले नोट कीजिए। देखिए, अब हम जानेंगे यहाँ पे कंपैरिजन कंसेप्ट को, ठीक है, यानी तुलनात्मक जो सेंटेंस होते हैं उसको अब यहाँ पे हम जानेंगे। तो इसमें देखिए क्या होता है कि जैसे इसका जो हम लोग क्वेश्चन देते हैं, जैसे इस पे क्वेश्चन के माध्यम से आप लोग तक समझाएंगे। जैसे ही इज़ एज गुड एज सी इज़ या हर, ठीक है। इसमें आप लोग को यहाँ पे क्वेश्चन दिया जाएगा प्रोनाउन से, तो यहाँ पे आप लोग को हर दिया जाएगा या सी इज दिया जाएगा। तो इसको आप क्या करिएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जो है ये जो होता है एक आपका सब्जेक्ट नंबर 1 होता है, ठीक है। और जब ये कंपैरिजन होता है तो ये समान के साथ तुलना करता है, ठीक है। तो जब ये चीज़ें सब्जेक्ट नंबर 1 ये है तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे जो है यहाँ पे भी हमारा सब्जेक्ट नंबर 2 होना चाहिए। ये सब्जेक्ट नंबर क्या होना चाहिए, 2, ठीक है। तो समान के साथ तुलना होगा तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग नहीं करेंगे, जब भी होगा तो यहाँ पे सब्जेक्टिव केस का ही प्रयोग होगा, ठीक है। अब यहाँ पे उससे पहले जो है ये और ये दोनों जो होता है ये आपका एडवर्ब होता है, एंड ये जो होता है ये आपका एडजेक्टिव होता है, ठीक है। ये जो होता है ये एडजेक्टिव होता है। और इस पूरे कंप्लीट को मिला के हम बात करें, इस पूरे कंप्लीट को मिला के बात करें तो ये जो होता है आपका कंपैरिजन कंजंक्शन का काम कर जाएगा, ठीक है। ये पूरे कंप्लीट को बोले तो कंपैरिजन कंजंक्शन को इसको हम बोल पाएंगे पूरे कंप्लीट को, ठीक है। तो इस तरीक़ा से ये काम करता है। जैसे एक और एग्जांपल को देते हैं, जैसे यहाँ पे दिया जाएगा कि आई एम एज यहाँ पे टॉल एज ही इज़ या हिम, ठीक है। तो यहाँ पे जब भी आएगा ना तो यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट नंबर ये सब्जेक्ट नंबर 1 है और ये जो होगा ये आपका सब्जेक्ट नंबर 2 होगा, ठीक है। तो जब भी आपका आएगा तो यहाँ पे ये कहना सही होगा, ये गलत होगा, ठीक है। सी इज़ कह सकते हैं या ही इज़ कह सकते हैं या ही कह सकते हैं, लेकिन हिम नहीं कह सकते हैं, ठीक है। अब उस पोजीशन में ये चीज़ें जो है ये एडवर्ब होगा, ये क्या होगा, एडजेक्टिव होगा, ठीक है। अब उसी तरीक़े से एक और क्वेश्चन देते हैं, जैसे कि मोहन इज यहाँ पे टॉलर देन यहाँ पे मोहन इज टॉलर देन यहाँ पे सी इज कहिए या सी कहिए या हर कहिए। क्या आप यहाँ पे किसका प्रयोग कर पाइएगा, तो यहाँ पे मोहन इज टॉलर देन सी इज या सी या हर, तो यहाँ पे सी बेटर रहेगा या सी कह सकते हैं, लेकिन हर का प्रयोग नहीं होगा क्योंकि मोहन इज टॉलर देन सी कहना सही होगा, ठीक है। तो इस तरीक़ा से कंपैरिजन कंसेप्ट क्लियर हुए। अब हम जानेंगे थोड़ा सा पोसेसिव एडजेक्टिव एंड पोसेसिव प्रोनाउन के बारे में, ठीक है। तो पोसेसिव एडजेक्टिव में किस तरीक़ा से प्रयोग होगा, तो पोसेसिव एडजेक्टिव जो होता है ये अपने बाद में नाउन का प्रयोग करता है। पोसेसिव एडजेक्टिव जो होता है अपने बाद क्या लेगा, नाउन लेगा, ठीक है। जैसे हम क्वेश्चन लिखते हैं पोसेसिव एडजेक्टिव पे, जैसे मान यहाँ पे क्वेश्चन लिखते हैं कि ही सेड टू मी कोमा इन्वर्टेड कॉमा, यहाँ पे आई एम योर फ्रेंड, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो योर है ये क्या है, ये एक पोसेसिव एडजेक्टिव है। पोसेसिव एडजेक्टिव है इसलिए तो यहाँ पे ये जो आया ये क्या आया, नाउन आया, और नाउन से पहले जो आता है वो क्या काम करता है, एक एडजेक्टिव का, ठीक है। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ जो है ये अपने बाद जो है पोसेसिव एडजेक्टिव जो है अपने बाद नाउन हमेशा लेगा। तो नाउन से पहले जो आएगा वो क्या काम करेगा, पोसेसिव एडजेक्टिव का, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा हम जानते हैं पोसेसिव प्रोनाउन के बारे में। तो पोसेसिव प्रोनाउन जो होता है ये अगला कंसेप्ट जो है पोसेसिव प्रोनाउन को हम देखते हैं। जैसे पोसेसिव प्रोनाउन जो होता है ये अपने बाद में हमेशा कभी भी नाउन का प्रयोग नहीं करेगा, ठीक है, क्योंकि इसमें नाउन छिपा होता है। जैसे कि हम क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे जैसे दिया जाएगा दिस हाउस इज बिगर देन यहाँ पे योर्स कहना सही होगा या
यहाँ पे योर कहना सही होगा या योर्स, ठीक है, योर्स। चलिए आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में क्या कहना सही होगा, ठीक है। तो दिस हाउस, तो दिस ये जो है जैसे कि हाउस एक नाउन है और नाउन से पहले जो ये है ये एक क्या है, एक डिटरमिनर है, ठीक है। नाउन से पहले जो ये है एक आपका क्या है, डिटरमिनर है। उस तरफ से चले जाइए, देखिए नाउन से पहले जो है यहाँ पे ये क्या है, डिटरमिनर है। तो ये डिटरमिनर का काम किया। अब देखिए यहाँ पे जो है ये जो है जैसे कि यहाँ पे बिगर, तो ये एक कंपेयर कर रहा है देन, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे समान के साथ जब कंपेयर करेगा, जैसे अभी हम आप लोग को कंपैरिजन कंसेप्ट बताए हैं, तो ये समान के साथ कंपेयर करेगा। तो जब ये समान के साथ कंपेयर करेगा तो जो यहाँ पे नाउन और डिटरमिनर है उसी तरीके से यहाँ पे होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे तो ये योर होगा नहीं, योर नहीं होगा, क्योंकि योर के बाद एक नाउन की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। योर के बाद किसका जरूरत पड़ेगा जी, एक नाउन का ज़रूरत पड़ेगा। तो यहाँ पे इधर तो नाउन है नहीं, तो यहाँ पे क्या होगा, योर्स होगा। और योर्स होगा तो इसमें क्या छुपा हुआ है, तो यहाँ पे योर प्लस क्या छुपा हुआ जी, हाउस छुपा हुआ है, ठीक है। योर प्लस हाउस, इसी को दोनों को मिल करके और यहाँ बनेगा ये क्या, पोसेसिव। यहाँ पे ये बनेगा पोसेसिव प्रोनाउन बनेगा, ठीक है। ये पोसेसिव प्रोनाउन बनेगा जिसमें ये जो है ये एक नाउन है, ये जो एक नाउन है और ये क्या है, एक आपका डिटरमिनर है, ठीक है। तो डिटरमिनर प्लस नाउन मिल करके यहाँ पे पोसेसिव प्रोनाउन बनाया, इसलिए यहाँ पे कभी नाउन की ज़रूरत नहीं पड़ता है, इसमें एक नाउन छिपा हुआ रहता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन एक और देते हैं, जैसे योर्स इज न्यू कार, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे योर्स में क्या है कि यहाँ पे ये जो है योर प्लस कार लिखा गया है इसको, ठीक है। ऐसे हम लिखें तो योर प्लस कार, अगर डायरेक्ट आप यहाँ पे योर के अकॉर्डिंग अगर आर कर देते हैं तो ये चीज़ें गलत हो जाएंगी, ठीक है। योर कार इसको लिखा गया है, जिसमें ये योर जो है ये एक आपका डिटरमिनर है और ये कार जो है ये क्या है, नाउन है, ठीक है। उसी चीज़ को यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। तो जब भी आपको ऐसे सेंटेंस आएंगे तो उसको हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे योर्स हुआ या आपका माई हुआ, तो उसमें ये चीज़ें जो है अपने आप में जो है ये पोसेसिव प्रोनाउन होगा, जो अपने बाद में कभी भी नाउन की जरूरत नहीं पड़ता है, नाउन नहीं लेता है, ठीक है। जैसे एक और क्वेश्चन देते हैं, जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन दिया जाएगा, दिस यहाँ पे पेन, दिस पेन इज यहाँ पे बिगर देन यहाँ पे माइन, ठीक है। तो ये माइन जो है इसमें क्या छुपा है, यहाँ पे माई प्लस क्या छुपा हुआ है, ये पेन। तो ये पेन जो है एक क्या है, नाउन है और नाउन से पहले जो ये माई है ये एक क्या है, ये आपका जो है पोसेसिव, यहाँ पे ये माई जो है पोसेसिव प्रोनाउन है, पोसेसिव एडजेक्टिव है, ठीक है। तो इन दोनों को मिला करके ये बनाएगा, तो ये जो होगा माइन, ये आपका क्या बनेगा, पोसेसिव प्रोनाउन बनेगा, ये पोसेसिव प्रोनाउन बनेगा, ठीक है। तो इस तरीक़ा से ये चीज़ें क्लियर हो पाती हैं। तो आप लोग को ये चीज़ें पूरा कंप्लीट रूप से समझ में आ गया होगा। ये सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस एंड ये आपका पोसेसिव एडजेक्टिव एंड आपका पोसेसिव प्रोनाउन। अब हम आप लोग को यहाँ पे एक छोटा सा जो है जैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड पर्सन को यहाँ पे क्लियर करेंगे और उसके बाद हम इस पर रिलेटेड 50 क्वेश्चन को इसी वीडियो में हम आप लोग को कंप्लीट करेंगे, जो पर्सनल प्रोनाउन के रहेंगे, ठीक है। और इससे रिलेटेड आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और देखिए अगर चैनल पर नए व्यूअर्स होंगे तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे इसका नोटिफिकेशन आप तक मिले और इस चैनल के माध्यम से बेहतर रूप से तैयारी कर सकें। लोग जानेंगे जैसे नॉर्मल केस एंड आपका बैड सेंस में इसका प्रयोग जो होता है 2-3 एक, यानी यहाँ पे हम इसको बोलेंगे सेकंड पर्सन, यहाँ पे थर्ड पर्सन एंड फर्स्ट पर्सन, यानी कि यू, ही एंड आई, ठीक है। और एक होता है बैड सेंस, जिसमें आप लोग को जो है जैसे बैड सेंस रहेगा तो उसमें आप लोग 1, 2, 3 का प्रयोग कीजिएगा। ये इसका प्रयोग हम यहाँ पे एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग आप लोग को क्लियर कराएंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे पर्सन के अकॉर्डिंग एक होता है फर्स्ट पर्सन, जिसमें आई वी होता है, सेकंड पर्सन यू होता है एंड थर्ड पर्सन ही सी इट होता है। उसी को हम यहाँ पे बताएंगे और इस पर रिलेटेड बहुत बार क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे जैसे कि हम यहाँ पे देख लेते हैं गुड सेंस के बारे में या नॉर्मल सेंस के बारे में, ठीक है। तो जब यहाँ पे गुड सेंस या नॉर्मल सेंस रहेगा तो यहाँ पे 2, 3, 1 का प्रयोग कीजिएगा, यानी यू, ही एंड आई आएगा, ठीक है। यहाँ पे ये थर्ड पर्सन होता है, ये आपका सेकंड पर्सन होता है, ये जो होता है ये फर्स्ट पर्सन होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अगर 2 पर्सन की बात करें, यानी कि 2 जब पर्सन आएगा तो ये इसमें आप लोग जो है गुड सेंस या नॉर्मल सेंस में आप लोग 2, 3 या 2, 1 या 3, 1 का प्रयोग कीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे हम क्वेश्चन लिखें यहाँ पे कि यहाँ पे क्वेश्चन लिखते हैं आई यू एंड ही इज या आर गो
देयर, ठीक है। तो इसको आप लोग बनाइएगा, आई यहाँ पे आई यू एंड ही इज या आर गो देयर, ठीक है। तो इसमें जो है सॉरी यहाँ पे गो देयर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे ये सेंटेंस ही, यहाँ पे देखिए ये आपका फर्स्ट हो गया, ये आपका सेकंड हो गया और ये आपका थर्ड हो गया, जो आपको ये सेंटेंस गलत होगा। इसको बनाने का सही तरीका क्या होगा, तो इसको जब हम लोग बनाएंगे तो इसके लिए सही तरीका क्या होगा जी, तो पहले क्या होना चाहिए, यू होना चाहिए, तो यू पहले, तो उसके बाद सेकंड में क्या होना चाहिए, ही, तब क्या होना चाहिए, आई, ठीक है। तब क्या करेंगे, गो, तब हो जाएगा आपका देयर। तो ये सही होगा, ये क्या होगा, गलत होगा, ठीक है। उसी तरीक़ा से अगर दो को परसेंट में आएगा तो उसको हम कैसे बनाएंगे, जैसे हम मान लेते हैं यहाँ बोलते हैं कि यू, यहाँ पे ही, उसके बाद ही एंड यू, उसके बाद गो देयर, ठीक है। तो क्या ये सही होगा, ये गलत होगा। इसको जब हम लोग बनाएंगे तो इसको कैसे बोलेंगे, तो यू, यहाँ पे यू होना चाहिए पहले, तब क्या होना चाहिए, एंड, तब यहाँ होना चाहिए ही, तब यहाँ पे गो देयर कहेंगे तो ये चीज़ें क्या होगा, सही होगा। तो जब भी आपको यहाँ पे नॉर्मल सेंस या गुड सेंस दिया जाएगा तो उसमें 2 3 1 का प्रयोग कीजिएगा, तब जाकर के ये चीज़ें सही होंगी। अगर 2% की बात होगा तो 2 3 2 1 या 3 1 का प्रयोग करके इसको हम बनाएंगे, ठीक है। लेकिन जब आपको यहाँ पे बैड सेंस आएगा तो बैड सेंस में हम क्या प्रयोग करेंगे, 1 2 3 का प्रयोग करेंगे, यानी कि पहले फर्स्ट पर्सन रहेगा, उसके बाद सेकंड पर्सन रहेगा, उसके बाद आपका क्या होगा, थर्ड पर्सन होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जैसे कि इसमें अगर 2% की बात करें तो इसमें 1 2 पहले होगा, तब 1 3 होगा, तब यहाँ पे 2 3 का प्रयोग करेंगे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे हम 1 2 क्वेश्चन आप लोग को लिख देते हैं। देखिए एक क्वेश्चन आप लोग को लिख रहे हैं कि आई, यहाँ पे क्वेश्चन लिख रहे हैं आई यू एंड ही आर क्रिमिनल्स, ठीक है, ये हुआ। चलिए ये क्वेश्चन हम आप लोग को दिए, एक और क्वेश्चन लिखते हैं, आई एंड यू आर गिल्टी, ठीक है। चलिए इन दोनों क्वेश्चनों को आप लोग बनाइएगा। इसमें हम 1 2 और एग्जांपल आप लोग को बना देते हैं, जैसे कि यहाँ पे यू, उसके बाद ही एंड आई आर क्रिमिनल्स, ठीक है। ये क्या सही होगा कहना, कि ये सही होगा कहना, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक है, क्या होगा सही कहना। इसमें एक क्वेश्चन को दे देते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन दे देते हैं, ही एंड आई, उसके बाद यहाँ पे आर गिल्टी, ठीक है। क्या ये सही होगा कहना। तो देखिए यहाँ पे जो है ये क्या कह रहा है सेंस की, जब आपका बैड सेंस होगा यानी कि नेगेटिव सेंस होगा तो उसमें 1 2 3 या 1 2 या 1 3 या 2 3 का प्रयोग करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है पहला सेंटेंस सही होगा कहना, क्योंकि आई यू एंड ही, तो ये फर्स्ट है, ये सेकेंड है और ये क्या है, थर्ड है, जो हमारा ये नियम काम कर रहा है। लेकिन ये जो है ये गलत होगा कहना, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पे जो सेकेंड क्वेश्चन लिखे हैं, तो आई एंड यू आर गिल्टी, तो यहाँ पे फर्स्ट है, ये सेकंड है, तो ये कहना सही होगा, जो ये कहना गलत होगा, ठीक है। तो इस पे भी रिलेटेड आपके एग्जाम में इसी पे रिलेटेड पर्सनल प्रोनाउन से क्वेश्चन आएंगे, इसलिए इस पे अब आप लोग को हम यहाँ पे 50 क्वेश्चन को यहाँ पे क्लियर करेंगे, ठीक है। तो चलिए इसको नोट कीजिए, इसके बाद हम आप लोग को क्वेश्चन लेकर के आते हैं और उसको क्लियर कराते हैं।